और उसकी ओर हम ध्यान देना चाहेंगे कि ये भाजपा या आरएसएस वगैरह की बुनियादी सोच बहुत कुछ वही है जो हिटलर की थी। और गोलवरकर ने तो बाज़ाब्ता लिखा है हिटलर को उदाहरण करके 1940 वगैरह के समय कि राष्ट्रीय गौरव की भावना का नमूना क्या हो सकता है वो देखना हो तो आज की जर्मनी को देखा जाए, जिस समय हिटलर लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में मार रहा था, वो इन लोगों का आदर्श था। तो आज भी बुनियादी तौर से हम समझते हैं कि उनके दिमाग से वो चीज़ गई नहीं है। और आज के चुनाव में इसके बावजूद कि भाजपा के जो विरोधी लोग हैं उनका भी दामन बिल्कुल साफ नहीं है। आखिर जो इंदिरा गांधी की तानाशाही थी वो तो कांग्रेस के ही राज में आई थी। सब होने के बावजूद आज मुझे लगता है कि सबसे बड़ा खतरा देश के लोकतंत्र पर ये भाजपा और उनके जो सहयोगी लोग हैं उनसे ये से है। और इसकी ओर मैं ध्यान इसलिए दिलाना चाहता हूँ कि यूरोप के अंदर 1930 के दशक में जो तानाशाही का उदय हुआ, हिटलर पावर में आया, तो उस समय वही था कि जर्मनी के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी बहुत मजबूत पार्टी हैं। लेकिन हिटलर का जो खतरा है उसके बारे में ये लोग बिल्कुल आँख बंद किए हुए थे। और सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टियाँ जो काफ़ी मजबूत पार्टियाँ थी वो आपस में लड़ती रहीं। और हिटलर ने अंत इन लोगों को ख़त्म कर दिया। और वो छोटी पार्टी थी हिटलर की, और वही वो एक आतंक के रास्ते से ये जो आरएसएस जो बना है, एक तरह से उसका मॉडल वो हिटलर का जो स्टॉर्म ट्रूपर्स, हिटलर उसी तरह का वो नाज़ी बैच के साथ और यूनिफॉर्म के साथ एक फौज बनाई थी। और जो विरोधी लोग होते थे उन लोगों को आतंकित करना, मारना, पीटना, ये सब करके इतना आतंकित कर दिया कि अंत में जा कर के खुल कर के लोग उसके खिलाफ खड़ा होने के तैयार हुए नहीं। और एक छोटी पार्टी जो कि संयुक्त रूप से सोशल डेमोक्रेट और कम्युनिस्टों से बहुत कम ये आधार वाली पार्टी थी, उसने जर्मनी के अंदर अपनी तानाशाही कायम कर दी और उन लोगों को ख़त्म कर दिया। तो क्योंकि भाजपा का मॉडल बहुत कुछ वही है, आरएसएस वगैरह का जो फॉर्मेशन और बिल्कुल हिटलर के नकल पर हुआ था। और उनका जो रोजाना जो तौर तरीका है वो भी है लोगों को आतंकित करने का। तो आज मुझे लगता है कि भाजपा और इसके जो समर्थक लोग हैं वो देश की राजनीति के लिए काफ़ी बड़ा खतरा प्रस्तुत करते हैं। और कांग्रेस या दूसरी पार्टियों के लोग भी, उनका भी दामन साफ तो नहीं है। लेकिन आज ये कह करके कि इन लोगों ने भी वही तानाशाही रास्ता किया इंदिरा गांधी के को कांग्रेस की थी, इसलिए हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि कांग्रेस और ये भाजपा वगैरह है इसमें कोई फ़र्क नहीं। इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तात्कालिक रूप से इंदिरा गांधी ने या और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने एक तानाशाही रवैया अख्तियार किया, लेकिन बुनियादी तौर से एक उसका जो अतीत रहा है उसके पीछे एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है, गांधी की परंपरा भी रही है या नेहरू वगैरह की भी परंपरा रही है, वो उनको कुछ चीज़ करने से रोकती है। जबकि ये जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह के लोग हैं, इनके कामों के ऊपर कोई उस तरह का कोई अवरोध नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज तो
लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा और आरएसएस की जो ताकत है इसकी पराजय बहुत ज़रूरी मुझे लगती है। मैंने सिर्फ इसीलिए कहा कि आज कभी कभी ये होता है कि ये लोग सवाल उठा सकते हैं, कांग्रेस वालों ने आके इंदिरा गांधी को कांग्रेस की थी, उन्होंने ये किया, तो फिर भाजपा और कांग्रेस कैसे भेद करेंगे। तो आज मुझे लगता है कि ये आरएसएस वगैरह ज़्यादा इसलिए भी कि इंदिरा गांधी वगैरह ने जो कुछ किया तो तात्कालिक रूप से सत्ता बचाने के लिए उन्होंने किया, लेकिन जो पूरा जो एक उसकी पृष्ठभूमि थे, उनके सोच वगैरह थी, वो लोकतांत्रिक थी। इसके बावजूद कि नेहरू गांधी वगैरह विचारों में बहुत फर्क था, लेकिन गांधी का जो एक प्रभाव मंडल था वो तो नेहरू परिवार पर भी, जैसे बाकी पूरे कांग्रेस के ऊपर छाया हुआ था, वो सब था। तो उसका भी एक प्रभाव तो है, कांग्रेस वगैरह के नेता जो काम करते हैं उसमें परंपरा का भी फर्क होता है। इसलिए मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लोग कहीं इस दिमागी फ्रेमवर्क में न आ जाए कि ये सब तो एक ही हैं, इसलिए क्या फ़र्क करना है, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, जन विरोधी तो दोनों हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो आज की स्थिति में एक फ़र्क मुझे ये दिखाई देता है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वैसे बुनियादी तौर पर आप कहेंगे तो मैं तो मानता हूँ कि ये जो पूरी विकास पद्धति है वो जन विरोधी है, और चाहे पोलिटिकल फॉर्म उसका जो हो, तानाशाही हो, लोकतांत्रिक हो, लेकिन अंततः वो जनता को नष्ट करने वाली है। अब जैसे इन्होंने कहा ना कि वो रोड बनने का, अभी विकास का जो पूरा मॉडल है, अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर सड़कों के बगल में किसानों की ज़मीन ख़त्म कर दिया, उनके घर ख़त्म कर दिए जाए, ये सब ये जो पूरी संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसके मनोविषया तो व्यक्त करने वाली चीज़ है। वहाँ ये इन्होंने जो बताया वो जो पूरा देश में जो बनेगा उसका आप छोड़ दीजिए। अभी मुजफ्फरपुर से पटना में का जो 4 लेन रोड है, उसको बनाने के लिए कितने लोगों का, कितने गांव वगैरह की वो इलाका है जिसमें बहुत सुंदर श्री राम वगैरह के बगीचा का इलाका है, उसको दोनों तरफ अभी आप जाएंगे तो आपको अंदाज होगा कि कितने लोगों को वहाँ से निर्वासित किया गया है, उसके आधार पर ये बना। तो बुनियादी तौर से तो ये पूरी ये जो सभ्यता है वो मानव विरोधी है, प्रकृति विरोधी है। तो उस पर तो हम समझते हैं कि जो गांधी की जो बुनियादी सोच, उसके अलावा उसके विकल्प में तो हमको कहीं कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है। अब हम लोग बहुत खुश होते हैं जान करके कि अब हमारे देश में भी बहुत स्टील बन रहा है और बहुत अच्छे अच्छे कारखाने बन रहे हैं, लेकिन स्टील बनता है कैसे बनता है? उसके लिए जो अयस्क आते हैं, जो कोयला आता है, वो कहाँ से आता है? आप देखेंगे कि आप झरिया वगैरह में देखें, वो सब आदिवासियों के इलाके थे। अब देखने से लगता है कि वो बिल्कुल वो बीहर हैं, सब जगह से जमीन से काट लोगों को निर्वासित किया गया है, वो सब खदान है। और हर रोज़ कुछ न कुछ इस तरह से विस्थापन का काम करता है। नर्मदा योजना जो सरदार सरोवर डैम और ये सब बना, उसमें क्या हुआ, लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। तो इस तरह का विस्थापन और मानव विरोध इस वर्तमान सभ्यता के मूल में, उसके बगैर ये हो ही नहीं सकता। आप बिना लोगों के विस्थापन के न एक स्टील मिल लगा सकते हैं, न एक ये तांबे का या किसी चीज़ का कारखाना बना सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको बिजली चाहिए तो फिर कहीं कोयला का खनन होना चाहिए, या वो नहीं होता है तो ये सौर ऊर्जा की ही बात होती है, तो उसके लिए जो उपकरण होते हैं वो कहाँ से आते हैं?
तो हर जगह जब भी आप ये करेंगे, ये आप परमाणु ऊर्जा की बात करते हैं, परमाणु बम की बात करते हैं, परमाणु ऊर्जा की बात, लेकिन परमाणु के लिए जो यूरेनियम वगैरह का जिस इलाके में खनन होता है, जहाँ के लोग हैं, वहाँ पर आप जाएंगे तो लोग विकलांग हैं, क्योंकि ये उसकी वजह से, ये विकिरण की वजह से उनका पूरा स्वास्थ्य खत्म हुआ। तो बुनियादी तौर पर तो ये पूरी सभ्यता ही मानव विरोधी है, और इसके विकल्प में बुनियाद में जाने पर तो फिर वो गांधी का रास्ता है कि सोचना हुआ कि एक अलग रास्ता विकास के बारे में कुछ सोचना है, वर्तमान से अलग बदलना हुआ कि सभ्य जीवन का क्या अर्थ होगा। एक अलग वो बुनियादी सवाल है, और मैं समझता हूँ कि गांधी के बारे में फिर हम लोग को काफ़ी सोचने की जरूरत है। जब हम समाजवादी आंदोलन में आए थे, जेपी उसमें मार्क्सवादी थे, उनकी जो पहली किताब है उसकी पूरा मार्क्सवादी, तो हम लोग तो ये करते थे, और जो गांधी जी का जो रास्ता था ग्राम के उदय की बात, उसका मजाक क्या था। जेपी की एक किताब थी, वो थी सोशलिज्म वर्सेस ऑल इंडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जैसे कुमारप्पा का ये था, रचनात्मक कार्यक्रम का भी मजाक आया था। तो वो सब उन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जो दुनिया का अनुभव किया, तो लगता है कि गांधी सही थे, और हम लोग जो उन चीज़ों को पिछड़ापन वगैरह देख रहे थे, हम लोग ही एक तरह से पूरे संसार को नष्ट करने की योजना में सहयोग कर रहे थे। तो एक बहुत बुनियादी सवाल है, इसके बारे में तो सोचने की ज़रूरत है। लेकिन तत्काल मैंने का उदाहरण दिया कि भाजपा एक तात्कालिक खतरा है, और हम लोगों को कांग्रेसियों ने जो गलत काम किया है, तो ऐसा नहीं सोच लेना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा में कोई फर्क नहीं है। इंडिया भी अगर तानाशाही ला सकती है तो ये ला सकते हैं, तो हम फर्क कैसे करेंगे। लेकिन एक अलग संस्कार और दृष्टि का ही ये था कि इंदिरा गांधी ने आखिर कुछ दबाव के अंदर संसार के प्रभाव की कोई या अपनी परंपरा की वजह से कि फिर इमरजेंसी खत्म करके चुनाव की घोषणा की भी बात की। अगर भाजपा वाले आएंगे तो इनके पीछे तो कोई उस तरह का संस्कार नहीं है, ये तो शाखा में ही उनको सिखाया जाता है, दूसरे धर्म के लोगों के जो दलित लोग हैं उनके खिलाफ एक भावना बनाई जाती है। तो हम लोगों को सिर्फ इस खतरा से लोगों को आगाह करना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा ये सब एक ही तरह के हैं, ऐसा नहीं है, दोनों फर्क है। अगर भाजपा ही अगर उस तरह से आएंगे, ये जो तानाशाही स्थापित करेंगे वो ऐसा ही नहीं होगा जैसा कि कांग्रेसी ये था। कांग्रेस ने जिन यंत्रों का इस्तेमाल किया वो संवैधानिक यंत्र से, और पुलिस और किसी, भाजपा आएंगे तो गैर संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं जो कि जिनका की कोई एक लोकतांत्रिक या राजनीतिक वैधता नहीं है, ऐसे संगठनों के माध्यम से लोगों को आकर्षित करेंगे, उनको खत्म करेंगे। तो थोड़ा इस बात को अपने ध्यान में उनको रखना चाहिए कि कांग्रेस और भाजपा का या भाजपा विरोधी जो आज ये बन रहा है, उन लोगों का तिरस्कार उसी तरह से हम नहीं करेंगे जैसा कि भाजपा करते हैं।